महाराज की जय। पंढरपूर साईं बाबा रमावर, बाबा रमावर साईं बाबा खुद भक्ती चंद्र बागा पाव कुंडली का जागा, कुंडली का जागा पाव कुंडली का जागा। आओ दे जना करो बाबा जी वंदना, साईं जी वंदना करो बाबा जी वंदना। बाबा साईं जाऊ पाव माझी आई, पाव माझी आई जाऊ पाव माझी आई। गली लोटांगण वंदीन चरणम डोळानी पायी रूपम तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंद पूजिन भवे वाणी मणे। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा विद्या द्रविणं तमेव, सर्व मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियात्मना वा करोमि यत्नं सकलं परस्मै नारायणाय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरोग्यासे आत्माभिवन्दयेत। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जिस मिट्टी पर आज हम उपस्थित हैं वो हमारा अहोभाग्य है। इसी शिरडी नगरी की धरती पर आज विमोचन का कार्यक्रम हो रहा है, वो इससे भी बड़ा हमारा सद्भाग्य है। और इस मौके पर हमारे मंचस्थ आमंत्रित मेहमान अतिथि यहाँ पधारे, पुणे से पधारे हमारे पवार जी, एसपी श्रीवास्तव जी। तो प्रथम भाग श्री साईं सरोवर प्रथम भाग का विमोचन करेंगे हमारे अतिथि विशेष श्री डॉक्टर अनिल भाई रावल। धन्यवाद अनिल भाई।
हमारे श्री साईं सरोवर ग्रंथ के दूसरे पार्ट का विमोचन करेगी कल्याणी जी, जिन्होंने पूरा हिंदी अनुवाद किया है। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और काका को अनुरोध करोगी वो सच्चा साई भक्त क्या होता है। एक उदाहरण आपका देता हूँ। मगन भाई के जीवन में आखिरी के दिन में उनको डायबिटीज, ब्लड शुगर हो गया था, बहुत सारी तकलीफ हो गई थी, जमीन पर सोते थे, दवा लेने से मना किया, नहीं बस बाबा की विभूति लगा दो, बाबा की विभूति लगा दो, वही मेरा काम है। जब तक के साई नाम की लगन नहीं लगती है, साई स्वरूप आप नहीं होते हो, साई साई जब तक नहीं होते तब तक आप साई नाम में मगन नहीं हो सकते। ये जीता जागता अप्रतिम एक नंबर 1 का दाखला है कि भक्त में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब ये जो डिटेल्स है जिसमें क्या लिखा है पढ़ने के लिए तो वहाँ है, मैं मतलब शायद उनका पहला एक्सपीरियंस होगा या होगा, वो सब सत्संग के स्वरूप दिया था उन्होंने, सब कथाएं यहीं सुनानी पड़ती है, यहाँ नहीं सुनानी है। वो सुनने के लिए तो आपने विमोचन किया है ना। ये 1500 कथा का एकमात्र कलेक्शन सबसे पहले गुजराती में आया। ब्रह्मलीन मंगललाल जरबरवाला जी के द्वारा लिखित गुजराती में जो श्री साई सरोवर पुस्तक है। ओम साई राम। शिरडी की पावन पवित्र भूमि पे विराजमान पूज्य साई बाबा भगवान, जो अभी भी आज के दिन भी उनका प्रत्यक्ष होना का अनुभव सब लोगों को, भक्तों को मिलता है। आज के दिन भी ऐसे बाबा को मैं सत प्रणाम। मंच पे बैठे हुए साईं भक्त कीर्ति जी जर्मनवाला, श्रीवास्तव जी, पवार जी, रावल जी, रेखा बहन, कोसी जी और मनु भाई, और आप सब पधारे हुए साईं भगवान हुए। भगवान क्या करते हैं कि एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। तो आज साईं सरोवर ग्रंथ में जो आप भगवान रूप में आए, तो आपसे जो दूसरों को आशीर्वाद मिलेगा, 50 को 100 को मिलेगा, यही हमारे इस कार्यक्रम का, साईं सरोवर ग्रंथ का एक अमूल्य जो प्रसाद है, हम सबको मिलेगा। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से मनन करता हूँ, नमन करता हूँ आप सबको कि आज इस कार्यक्रम में जो साईं सरोवर ग्रंथ है, इसका नाम आगे पीछे श्री साईं विश्व सरोवर ग्रंथ बनेगा, जो पूरे विश्व के अंदर साईं की लीलाओं का गान करेगा। पवार जी ने आपको बहुत बड़ी बात बताई, छोटी छोटी बात बताई है। ऐसी कई लीलाएं जो है, इसका प्रूफ रीडिंग मैंने किया है, तो मैंने कई बार उस लीलाओं को पढ़ा है। कुछ लीला तो ऐसी है कि जैसे ऐसे पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि अपना गार्डन में जाके, बाहर जाके बैठ जाएं, चिड़ियाओं की चहचहाट सुने, पानी की बूंदों को देखें, फूलों के पत्तों को देखें। एक एक पत्ते को भगवान के, अपन पूरा फूल चढ़ा देते हैं भगवान को, लेकिन फूल के एक एक पत्ते को भगवान को चढ़ा के और मंत्र का चढ़ा के देखो तो आपको मजा आ जाएगा। फूल पूरा चढ़ा दिया आपने, लेकिन एक फूल के एक एक पत्ते को चढ़ाते जाओगे तो आप भगवान में इतने विलीन हो जाओगे, वो फूल कब खत्म होगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप यूं करते ही रहोगे। तो ये साईं सरोवर वही है कि एक बार पढ़ लोगे तो फिर पड़ेगा कि उसमें क्या था, वापस याद करना पड़ेगा मेरे को, वो लीला अच्छी थी। साईं राम। सर्वप्रथम मैं सबसे माफी मांगना चाहूंगा कि आई एम एन इंट्रूडर एंड बाबा हैज मेड मी इंट्रूडर फॉर दिस प्रोग्राम. That is the best part of it. To be very frank,
for the last 1.5 years, I had an inkling and desire to meet Pawar Kaka. And I have talked to Anju ji many times, ki you tell me about Pawar Kaka. Why I have been attracted towards him? There are many reasons. First of all, Baba's 11 assurances interpretation given by Pawar Kaka, that is above board. We don't have that kind of understanding of Baba. Otherwise, जो बाबा ने लिखा on the face of it, we are getting it कि हाँ भी जो शिरडी आएगा ये हो जाएगा, मेरी समाधि जो आएगा वो ही हो जाएगा. No. But the real interpretation of 11 assurances of Baba, hats off to this gentleman. Then, a very latest video which Pawar Kaka has released on the topic which I think Paliwal Sahab and Pawar Kaka has touched about people's, I will say rumor mongering about Baba. That he is nothing, all the Sanatan Dharam people and all that. There are many instances which can go to extent. We need 3-4 hours for that. These are my personal experiences. But Baba desired this Shirdi visit for arranging my meeting with Pawar Kaka. It was in April 26. My friend came, he said that I want to go to Shirdi. So will you accompany me? I said yes. Then initially it was programmed for 18th of May. But all of a sudden, due to some exigencies, we could not make it on 18th. So we decided that we will be here at this holy place of Baba on 26th of May. Yesterday we landed here. And then Anjuji met us in the evening without any design. Or it was Baba's design, we were not knowing what he actually is transpiring for us. Then evening she met me. We were there at Samadhi Mandir after this Aarti, evening Aarti, we were out, we met her. Then today morning I received a message. There is a release of Sai Sarovar book, translation, Hindi's translation. So we had different plans. What happened that I told my friend that better you proceed towards the mandir, I will go for this program. I never not knowing that Pawar Kaka will be there for us. When I entered here, I was just sitting in the corner. I didn't see him. But when his name was announced, my hair and rose. I started having goosebumps in my stomach. And I was just thinking of Baba's Leela. That what he is transpiring for us, what I desired for 1.5 years. Earnestly it was my desire. And today it has been fulfilled. There people all are, I will say that. It was Baba's design that I have to attend this Science Rover's release function where I will be meeting him. So this is all Baba's Leela. With this I will end. I will not talk about myself or anything, but this is how, because I am feeling gadgad. दिल इतना भर गया है और मैं इतना कहना चाहूंगा कि let it be the first story of the third part of Science Rover. So thank you very much, sir. And sir, sorry for the... ओम साई राम। मुझे पालीवाल जी ने जब बताया कि श्री साई सरोवर एक बुक है और 1500 पेजेस की है, तो तभी से मेरा बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं जाऊं। अगर 1500 पेजेस की है तो वो वाकई एक सरोवर है जिसमें हमें कितना सारा बाबा के बारे में ऐसी ऐसी बातें, हम जितनी भी नई बुक्स पढ़ते हैं तो बाबा के बारे में हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन जब भी हम कोई नया ग्रंथ लेते हैं, कोई नई बुक पढ़ते हैं तो हमें और भी नई नई बातें पता लगती हैं पढ़ने के बारे में। पवार काका जी की भी ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जिसमें ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो हमें पहले कभी पता नहीं थी। तो मैं आप सबको बहुत ही हृदय से बेस्ट विशेस देती हूँ कि साई सरोवर बुक्स जो है वो जन जन तक पहुँचे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारा श्री साई सुमरन टाइम्स है इसमें मैं साई सरोवर के बारे में डालती रहूँगी, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी डालती रहूँगी ताकि पूरे वर्ल्ड में ये बुक। ओम साई राम। मतलब ये मेरा परिवार है, और पालीवाल भैया से तो मैं बाबा के प्रोग्राम हमने नोएडा में करा था, पर्सनल मैंने इनको भी इनवाइट करा था, और मनोज भैया को भी, और
भोपाल से, उदयपुर से, हाँ, हरीश भाई, हम सब मिले थे और बाबा ने एक मौका ये दिया है कि ये एकजुट परिवार हमारा दोबारा मिला है और बाबा सबको ब्लेसिंग दे, इतनी दे कि हमारी झोलियां छोटी पड़ जाए उस ब्लेसिंग में।